नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत थी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स जो है नाज़रीन साथी जजेस ने दिए और जजेस का दिफा करने की भरपूर अंदाज में कोशिश की गई और जो जिम्मेदार शख्स थे इन जजेस को धमकाने के लिए उनको नाज़रीन आज जजेस ने बड़े खूबसूरत अंदाज में धमकाया, उनके सही तरह से लते लिए और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। और इस पूरी समाअत के दौरान नाज़रीन फाइज ईसा साहब की जानिब से जो रिमार्क्स आ रहे थे वो बड़े सुस्त, मीठे, ढीले ढाले और बड़े आप कह लें कि मीठे से हमें नजर आए। और यूं आप कह लें कि फाइज ईसा साहब को आज भी जो है वो चुप की मोहरें लगी हुई थी और ज्यादा फायरी किस्म की स्पीच उन्होंने नहीं की। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जिनके खिलाफ नून लीग बड़ी तनकीद की करती है, इनका पूरा मीडिया सेल उनके खिलाफ एक्टिव होता है, उन्होंने नाजरीन बड़े जबरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। आज की पूरी समाअत का अहवाल मैं चाहूंगा आपको पढ़ के सुनाऊं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स से नाज़रीन सुन के महसूस होता है कि यार इंसाफ जो है शायद यहाँ पर आज इन 6 जजेस को मिल जाए तो यहाँ पे इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नाज़रीन रिमार्क दिए और उनका कहना था कि अगर अंदरूनी मुदाखलत हो रही है तो उसे रोकना भी हमारा काम है, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा है वो एग्जेक्टिव की मुदाखलत है। और क्या हमें नज़र नहीं आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का प्राइवेट डाटा मंजर आम पर लाया गया जो जुर्म है। तो नाज़रीन जस्टिस बाबर सत्तार थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए ऑडियो केस के साथ, उन्होंने अपने आप को उस ऑडियो केस से अलहदा नहीं किया। उसके ऊपर उन्होंने FIA PTA और जो पैमरा है उनको उल्टा 5-5 लाख के जुर्माने कर दिए। वहाँ पर पाकिस्तान की एजेंसी ISI के खिलाफ सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए और भी उनके इससे माजी में बहुत सारे दबंग फैसले मौजूद हैं जो कि रिकॉर्ड के ऊपर है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो प्राइवेट डाटा है, जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो मंजर आम के ऊपर पब्लिक कर दी जाती है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है। तो उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि ये तो पाकिस्तान के इदारों के पास ये सारा डाटा होता है, ये तो बड़ी असासी मालूमात है, सिर्फ उनकी ही रसाई इस तक होती है। तो क्या फिर ये उन्होंने रिलीज किया, क्या उन्होंने जानबूझकर जस्टिस बाबर सत्तार साहब को थ्रेटन करने की कोशिश किया, उनका डाटा जो है वो मंजर आम के ऊपर लेकर आए। मजीद नाज़रीन उनका कहना था कि अंदरूनी मुदाखलत का मसला हल करना हमारा काम है, लेकिन बैरूनी मुदाखलत से जज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत का काम है। डाटा हुकूमती इदारों ने चुराया है, हुकूमती इदारे ही जवाबदेह हैं, ये नाज़रीन कहना था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को। और भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए, लेकिन उसमें जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह उसके बाद इन्होंने रिमार्क्स दिए, उनका ये कहना था कि आज इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। इस कमरे में ना बैठो, उधर बैठो, फोन इधर रखो, उधर रख दो, ये किस तरह का कल्चर है, ये कहना था मंसूर अली शाह का। उसके बाद नाज़रीन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा वो कमेंट करती हैं और कहती हैं कि लोग कोशिश करते हैं मुदाखलत की, मुदाखलत कहाँ कामयाब होती है, कहाँ नाकाम होती है, ये जजेस पर मुनहसर है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उन्हें घर चले जाना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन जस्टिस अब्दुल कादिर मंदोखील साहब वो कहते हैं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हुआ क्या ये उनका कसूर था कि उन्होंने शिकायत की? हम स्टैंड लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारा क्या अंजाम करेंगे, ये नाज़रीन जस्टिस अब्दुल कादिर मंदोखील साहब का कहना था। और जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे नाज़रीन, उन्होंने तो इस केस को सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी का 6 जजेस के खत पर समाअत से इनकार। और उसके बाद नाज़रीन फाइज ईसा साहब का इस मामले के ऊपर कहना था कि मैं अंदिया देता हूँ कि आइंदा समाअत फुल कोर्ट करेगी, समाअत मुलतवी कर रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने समाअत से इनकार कर दिया, वो इनकार कोई आम इनकार नहीं, उन्होंने इसकी वजूहात दी हैं, शायद आइंदा समाअत फुल कोर्ट करेगी, हम इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी करते हैं, ये कहना था नाज़रीन फाइज ईसा साहब का। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब नाज़रीन बड़े दबंग किस्म के इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स और उनके जो फैसले हैं वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब को उन्होंने रगेदा, तो फिर उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी ज़ाती नौयत की जो मालूमात हैं वो सब कुछ पब्लिक कर दिया जाता है। ये चीज़ भी जो है नाज़रीन आज की समाअत में ये सारा मामला शामिल किया था। फाइज ईसा साहब जो है नाज़रीन वो हमें ख़ास फायरी किस्म के स्टेटमेंट्स उन्होंने नहीं दिए, बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स हमें उनकी जानिब से सुनने को नहीं मिले। जो साथी जजेस थे जिनके साथ बैठे थे उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत की और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। और फाइज ईसा साहब का ये कहना था कि मैं एक दफ़ा फ़ोन कॉल कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि फ़ोन कॉल इस तरह से आप ना सुने, ये कहीं टेप हो रही है, कहीं सुनी जा रही है। तो उसके ऊपर फाइज साहब का कहना था कि मैं तो चाहता हूँ कि वो सुने और ये मामला उन तक पहुँचे और जिस शख्स को मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ वो उनके थ्रू भी जाए ताकि उन्हें पता चले। तो बजाय इसके कि फाइज साहब इस तरह के रिमार्क्स इसके ऊपर देते, वो ये कहते कि मैं इस मामले को जड़ से उखाड़ूंगा, इस रिवायत को ही ख़त्म करूँगा
उन जिम्मेदार लोगों को यहाँ रोस्ट्रम के ऊपर खड़ा करके उन्हें जवाबदेह ठहराऊंगा, अकाउंटेबल करूंगा, लायबल करूंगा और इस मामले का आज जो है वो कला कमा किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, फाइज साहब चुप हैं और उस तरह से जो है वो जम के और टिका के इस मामले के ऊपर उनकी जानिब से हमें जो है वो बड़ी जान लगाना जो है ना वो एक नजर आता है कि एक जज जो है वो मुतहर्रिक है या वो इंसाफ करना चाहता है या उसकी नीयत है कि मैंने इस मामले के ऊपर डिलीवर करना है, इस रवायत को ख़त्म करना है। तो फाइज साहब जो है ना हमें बड़े सुस्त से नज़र आ रहे हैं और उनके जो साथी जजेस हैं उनके रिमार्क्स ज़रा सख्त हैं। तो यही फाइज ईसा साहब थे जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो बड़े जनाब इन्होंने बड़े हाई मॉरल ग्राउंड सेट किए हुए थे। जजेस का वकार, अदलिया का वकार, जजेस का तहफ़्फ़ुज़, जजेस का प्रोटोकॉल, जजेस की अहमियत, जजेस को जनाब उनका प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। पता नहीं क्या क्या किस्म की तकरीरें जो है उन्होंने कर रखी थी, क्या कुछ लिख रखा था, क्या कुछ उन्होंने सहाफ़ियों से बातें कर रखी थी। लेकिन जब अपनी बारी आई है तो जनाब ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। और शहीद अरशद शरीफ का जो केस है वो कब से इनकी अदालत में लगा हुआ है। वैसे तो ये सहाफ़ती हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, फ्लैग बेरर बनते हैं, लेकिन अभी तक शहीद अरशद शरीफ का केस इन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। और बहुत सारी मिसालें हैं, गिनते जाएंगे तो शाम हो जाएगी। तो किस्सा मुख्तसर नाज़रीन, आज की समाअत बड़ी ज़बरदस्त थी और उसका इख्तिताम इस चीज़ के ऊपर हुआ है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए और फुल कोर्ट जो है वो बना दिया जाएगा। फाइज ईसा साहब ने अलबत्ता कसर कोई नहीं छोड़ी थी कि इस मामले को जो है वो कटाई में डाल दिया जाए। साबिक जजेस के ऊपर मबनी वो कमीशन बनाना चाहते थे, हाजिर जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बने, कोई और आप जुडिशल कमीशन कायम कर दें, वो भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाता। ये तो जनाब साबिक जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बनाने जा रहे थे कि मामला तो जनाब बिल्कुल ही फारिग हो जाता। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई और साथी जजेस ने इसके ऊपर ववेला किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस मामले के ऊपर जो है वो अपना इख्तलाफ जाहिर किया, एक डिवाइड बन गई कि नहीं जी हाजिर सर्वर जजेस के ऊपर इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, फुल कोर्ट इजलास हो वो इस मामले की समाअत करे, तब जाके ये जो 6 जजेस के इस लेटर वाला मामला जो है इसके ऊपर रोशनी पड़ी और ये मामला जो है वो थोड़ा हमें सतह के ऊपर तैरता हुआ नजर आया या महसूस हुआ है कि यार कुछ जजेस को इंसाफ मिल सकता है। वरना फाइज ईसा साहब ने अपनी जानिब से कसर कोई नहीं छोड़ी थी कि मामला जो है ये मनो मट्टी तले दब जाए। फिलहाल आज इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।